गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो कल हम ये क्वेश्चन कर रहे थे। पहले तो यहाँ गलती देखो, यहाँ 6/32 होना था, 13/64 होना था। आपने आई होप कि देख ली होगी। तो दो पार्ट्स हमने निकाले थे, दो अगले मैंने निकाल के रखे हैं। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है तो मुझे थोड़ा सॉल्व करना पड़ना। y लेस देन इक्वल्स टू 3, कितनी वैल्यू आएंगी y की? लेस देन इक्वल टू 3 मतलब 1, 2 एंड 3। 1 पे वैल्यू है 3/32, y अकेला है ना, इसलिए इसका x से कोई रिलेशन नहीं है। 1 पे है 3/32, 2 पे है 3/32, 3 पे है 11/64। ये देखो 3/32, 3/32, 11/64। इनका सम करके आया हमारे पास 23/64। लास्ट पार्ट है x लेस देन 3, y लेस देन इक्वल्स टू 4। कितने केस बनेंगे? x 3 से छोटा है, x की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी 3 से छोटी में, 2 भी, 1 भी, 0 भी। और y लेस देन इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू आएंगी 4 तक, 1, 2, 3, 4। तो देखो कितनी वैल्यूज़ बनेंगी। पहले x 0 है तो y 1 है, x 0 ही रहा y 2 हो गया, x 0 रहा y 3 हो गया, x 0 y 4। अब x चेंज हुआ, x 1 y 1, x 1 y 2, x को फिक्स करना है, x 1 y 3, x 1 y 4। फिर x 2 है, x2 y1, x2 y2, x2 y3, x2 y4। x2 तक ही आएंगे x, क्योंकि x क्या है लेस देन 3, और y आएंगे 4 तक इंक्लूडिंग 4। अब x 0 है y 1 है, ये हमें टेबल से देखना पड़ना। x 0 y 1, 0 वैल्यू आ गई, ये लिखी है 0। फिर है x 0 y 2, x 0 y2, ये वाली वैल्यू आई, ये भी 0। फिर है x 0 y3, x 0 y3, ये आया 1/32। ये मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिखी हैं टेबल देख के। तो ये आ जाएगा 9/16 ऐड करके, ठीक है। अब अगर ये समझ नहीं आया क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया टेबल। ये मैंने लिखा हुआ है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स वाई इज गिवन बाय दिस। सेम टेबल, फ़र्क क्या किया? अब x ऊपर आ गया, x की वैल्यू 6 तक हो गई, y की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक हो गई। क्वेश्चन बदल गया, ऑलमोस्ट सेम आएंगी वैल्यूज़, लेकिन क्वेश्चन आगे जो निकालना है वो भी बदल दिया इन्होंने। क्या निकालना? x इक्वल्स टू 2, y लेस देन इक्वल्स टू 1, y लेस देन इक्वल्स टू 1 अकेला। थर्ड है y x इक्वल्स टू, सॉरी प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3। फोर्थ है x लेस देन इक्वल टू 3, एंड फिफ्थ है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 4, y लेस देन 3। ये मैंने टेबल बना लिया, कल वाला ही है टेबल, तो मैंने वो लिया। अब हम यहाँ सब बजाय समेशन एक्स लिखने के हम यहाँ टोटल लिखेंगे, जैसे हमने आर्टिकल में किया हुआ है। बाकी ये सम बना लिया, अब इनका सम भी बना है, इसका सम भी। पहले तो आपका क्वेश्चन यहाँ चेक हो जाता है। जो बच्चे ट्रांसपोर्टेशन एंड गेम थ्योरी पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा पता होगा कि ये हमारा कॉलम एंड रो का जो सम है वो 1 आना चाहिए। दोनों नहीं मैच हो रहा है, इसका मतलब आपने कहीं गलती की, जैसे कल मैंने गलती कर दी थी। तो अब है हमारे पास पहला प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2, y लेस देन इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 2 पे x इक्वल्स टू 2 ही रहेगा, y लेस देन इक्वल्स टू 1 में कौन है? 0 भी है। y 0 प्लस x इक्वल्स टू 2, y 0 के बाद क्या है? 1, दो ही वैल्यूज़ आई। और x2 y0, x2 है, अब y0 है, वैल्यू आई 0। x2 y1, x2 y1 जो को इंसाइड करते हैं 1/16, तो ये वैल्यू आई 1/16। दूसरा हमारे पास है प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल्स टू 1, y लेस देन इक्वल्स टू 1 में क्या आएगा? लेस देन इक्वल्स टू 1 भी वही वैल्यू, प्रोबेबिलिटी y इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी y इक्वल्स टू 1। जब हम y को 0 पे लेते हैं, x का कोई रोल नहीं है, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आती है। टोटल आई 8/32 वैल्यू, सॉरी, प्लस 1 पे आई 10/16।
16, सम जो होता है 10/16। 32 इसका एलसीएम 8 + 20, 28/32। थर्ड आ गया, थर्ड है प्रोबेबिलिटी x = 3। ये तो टेबल देख के हो जाएगा। x = 3 पे कितनी है, देखो x 3 पे कितनी है 11/64। इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, टेबल पे निकली हुई है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला निकालने को, फोर्थ है x <= 3, x <= 3। x की वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट हो रही हैं तो <= 3 में आएगी। x = 1, x = 2, x = 3। y का कोई रोल नहीं तो टोटल आएगी प्रोबेबिलिटी। x 1 पे कितना है 3/32 प्लस 2 पे कितना है, मैं टेबल देख के बोल रही हूँ, 3/32 प्लस 3 पे कितना है 11/64। ये आ गया हमारा 64। 2 3 2 6, 3 2 6 प्लस 11, 23/64। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, इसी की बैक साइड में है, कौन सा पार्ट आया, फिफ्थ है, फिफ्थ ये x <= 4। हाँ ये कर लेते हैं अच्छे से क्योंकि पिछले कोर्स में मैंने खुद ही कर लिया था। y <= 3। मुझे टेबल सामने चाहिए तो टेबल मैं कल वाला सामने रख लेती हूँ। अच्छा कल वाला नहीं होगा, वहाँ तो x की वैल्यूज हैं ऊपर नीचे हुई हैं, तो पहले लिख लेते हैं। x <= 4, x वैल्यू ले रहा है 1 से, तो आएगा x = 1, y <= 3, y <= 3 कहाँ से है 0 1 2, y 0, x 1 ही रहा, y 1, x 1 ही रहा, y 2 प्लस x अब हो गया 2, y हो गया 0, y <= 3 है ना, x हो गया 2, y हो गया 1, x हो गया 2, y हो गया 2। फिर x ने और वैल्यू ली कौन सी 3, y फिर 0, तीनों वैल्यू लेगा 3, y 1, x 3, y 2 = 4 भी तो 4 भी आएगा। x 4, y 0, x 4, y 1, x 4, y 2। मुझे वैल्यूज लेनी है x 0, x 1, y 0, x 1, y 0, 0 वैल्यू, मुझे बार बार पलटना पड़ेगा। तो चलो मैं ये समझती हूँ, अब आप टेबल बना के ये वैल्यूज़ लिखना और देखना आपका आंसर मैच करना चाहिए बुक से। ये तो ये सारी वैल्यू ये पेज पर लगते रहते करना पड़ना। ठीक है, चलो ये मैं तो कर लूँगी। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। गिवन 2 वैल्यूज़, क्वेश्चन अजीब सा है, 2 वैल्यूज़, the joint probability distribution function, distribution of x and y as table given, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, given below। चलो ये मैं थर्ड तो करवाने लगी, फिर हम और टिपिकल से कर लेंगे, ये एक जैसे लग रहे हैं। इसमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, देन ये आ गया 3 टेबल है, 3 कॉलम आए और 4 आए हमारे रोज। एक्स बस ये देखना, जब एक्स दिया तो ऊपर वाली वैल्यूज़ एक्स की हैं, कॉलम वाली वाई की हैं, जब ऊपर वाई हो तो रो वाई है, कॉलम एक्स है। -1 1, -1
ज़ीरो, सॉरी ओह ये क्या हो गया, 0 1 1/8, 1/2, 0 1/4, 1/8, 0। मैं थोड़ा हिंट ही देती हूँ, आप लोग क्या करना, सोल्यूशन के टेबल में जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन x एंड y निकालना है क्वेश्चन 3 में, पहले आप इसका प्रॉपर टेबल बनाएंगे। कौन सा, टोटल वाला। अच्छा क्वेश्चन नहीं मैंने लिखा, क्वेश्चन आप बुक से देख लेना। टोटल वाला निकलेगा, एक यहाँ ऐड हो जाएगा, एक यहाँ, फिर आपने देखना हमारा 1 आता है, वो बात ख़त्म हो गई। फिर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन x का कौन सा आएगा, सिर्फ वैल्यू -1 लेंगे, अलग से टेबल बनेगा। फिर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन y के लिए, y की 3 वैल्यूज आएंगी, -1 0 1, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, वो 2 तो बन जाएगी। कंडीशनल फिर मैं निकालूंगी, मार्जिनल मैं कल निकाल के रखूँगी, कंडीशनल आपके सामने निकालूंगी। ठीक है, थैंक यू।